हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग ने जब ये चैनल शुरू किया तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बट थैंक यू सो मच। आपकी वजह से, आपके सपोर्ट से हम लोग का चैनल इतना ग्रो किया है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो क्विक इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ। मैं सिद्धार्थ सिंह हूँ। मैं इंडिया का पहला कंपटीशन खेलने वाला ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब का हेड कोच हूँ और फाउंडर हूँ। क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब के बारे में बताऊंगा। हम इंडिया के सारे क्लब्स में आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट क्लब्स थे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। 2012 में हम शुरू हुए और तब से लगभग 500 नेशनल चैंपियन हमने क्रिएट किए हैं। हमारे फेमस फाइटर्स अंशुल जुबली यूएफसी में भी खेल चुके हैं और अभी खेल रहे हैं। और उसके अलावा हमारे फाइटर्स जित्सु के स्पोर्ट में एशियन गेम्स में जा चुके हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मेरा खुद का कंपटीशन एक्सपीरियंस, मैं वर्ल्ड में रैंक 11 था 2022 में, एशियन रैंक 4 था। मैं ब्रिटिश चैंपियन रह चुका हूँ, एडीसीसी ताइवान चैंपियन रह चुका हूँ। और इस साल होपफुली अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो आई कम्पीट अगेन। एंड इंडिया में कभी भी ब्लैक बेल्ट ने कभी कोई मेडल नहीं जीता है, तो उम्मीद है मैं इंडिया का पहला ब्लैक बेल्ट मेडलिस्ट भी बन पाऊंगा। बट मेरे बारे में नहीं है टॉपिक है आपके बारे में, टॉपिक है सोसाइटी के बारे में, और तो टॉपिक है कि आजकल लोग फाइटर्स एंड नॉन फाइटर्स, जो यंगस्टर्स हैं 18 से 25 की एज के, वो इतना जल्दी गिव अप क्यों मारते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि हर जगह मैं जहाँ पर देख रहा हूँ फाइटर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग में रेगुलर नहीं है, फाइट्स में गिव अप कर रहे हैं। हम लोग की टीम में हम लोग ने इंटर्न्स को हायर किया और वो जॉब छोड़ के भाग गए। और मेरी कंपनी में नहीं, बहुत सारी कंपनीज में मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ हुआ है सोसाइटी में जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दे यूज्ड टू बी मेंटली, फिजिकली। और आज ऐसे 5 कारणों को देखेंगे जिसकी वजह से आज के फाइटर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं मेंटली एंड फिजिकली, उतने डेडिकेटेड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। एंड उसकी वजह से ऑल एरियाज़ के यंगस्टर्स भी, सो फॉर एग्जांपल वो कोई जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर नॉट एज गुड एज दे यूज्ड टू बी। और उसको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ओपिनियन में, आज जो ज़माना है, वी आर लिविंग इन अ वेरी सॉफ्ट एरा। कंफर्ट से भरा हुआ है, कोई स्ट्रगल नहीं है। इट्स मच ईजियर देन हाउ थिंग्स वर। अब आप बोलोगे ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि थिंग्स आर सो ईजी नाउ। मैं खुद के बारे में बताऊंगा। मैं जब 12 साल की एज का था तो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। मैं देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में गया था। और अगर हम लोग की टीम, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉकी खेल रहे हैं, अगर हम लोग एक हॉकी मैच हार जाते थे, वी यूज्ड टू कम बैक टू द हाउस हारने के बाद, एंड इफ़ यू लॉस्ट, अगर हम हार गए थे, तो वहाँ का जो हाउस हॉकी कैप्टन होता था वो बोलता था बेंड हो। आपको बेंड होना पड़ता था एंड देन यू वुड गेट अ हॉकी शॉट। वो हॉकी से मारता था सो दैट यू डोंट लूज द नेक्स्ट मैच। ओके, अगर आपने कुछ गलती की एंड इंटेंशनल गलती की तो आपको पनिशमेंट मिलती थी। ओके, किस टाइप की पनिशमेंट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने होमवर्क टाइम पे नहीं किया, या फिर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, या समथिंग एज स्मॉल एज बेड नहीं बनाया ठीक से, या आपके जूते शाइन नहीं हो रहे हैं, या आपके मोजे पुल्ड अप नहीं है, यू नो व्हाट विल हैपन? बेंड करो, हॉकी शॉट खाओ एंड निकलो यहाँ से। ओके, दैट वाज द थिंग। अगर हॉकी शॉट नहीं मिलता था तो स्पोर्ट्स फील्ड थी, भागना शुरू करो। जूते गंदे हैं, ओके, भागना शुरू करो, भागो और भागते रहो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा सीनियर के ऊपर था। तो उससे क्या हुआ? वी रियलाइज्ड वी हैड टू बी परफेक्ट। शर्ट ठीक से पहननी है, कपड़े नीट एंड टाइडी होने चाहिए, जूते साफ होने चाहिए, मोजे ऊपर होने चाहिए। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको टाइम पे खत्म करना है। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी तरीके से करनी है। ओके, तो हम लोग के टाइम में इफ यू डिडंट डू एनीथिंग, स्ट्रेट अवे उसका रेपरकशन होता था। क्या होता था? हॉकी शॉट या दौड़ना शुरू करो। अब सीनियर्स भी ये करते थे,
टीचर्स भी ये करते थे, और टीचर्स एक्चुअली इंकरेज करते, टीचर से तो और डर लगता था। अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग के स्कूल में जो हम लोग के जो हाउस मास्टर थे, जो मेन टीचर थे, वो लंच के बाद हम लोग को 1 घंटा मिलता था जब बेड पे रेस्ट करना था, फोर्स करते थे रेस्ट करो 1 घंटे। एंड टीचर आते थे, यू कुड सी हिम कमिंग, बिल्डिंग में आ रहे हैं, वो हॉकी स्टिक के साथ आते थे, वॉक करते थे हॉकी स्टिक के साथ। अगर आप बेड पे नहीं मिले तो बेंड डाउन, फटाक। तो ये ऐसी ग्रोथ थी मेरी, मेरे जमाने में बच्चे ऐसे बड़े होते थे, हॉकी शॉट खा खा के, और ये रियलाइज करके कि जिस टाइम में जो करना है वही करना है। फोन अलाउड नहीं, कोई कुछ अलाउड नहीं, जो आपको बोला जा रहा है वो करो, जो खाना दे रहे हैं खाओ, मुंह नहीं बनाना, एटीट्यूड नहीं दिखाना, एटीट्यूड दिखाओ, हॉकी खाओ या भागो। ओके, उसको आज के ज़माने में कंपेयर करें, यहाँ पर लोग फॉर एग्जांपल हम लोग की एकेडमी में आ रहे हैं, फाइटर बनने जा रहे हैं, एंड हम लोग ट्रेनिंग हार्ड कर देते हैं, स्ट्रेंथ कंडीशन क्लास करते हैं, लोग आ ही नहीं रहे ट्रेनिंग के लिए। अरे बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, बहुत मुश्किल होती है, थक जाएंगे। अरे भाई थक जाओगे मतलब क्या किया आपको, क्या और क्या करना है? आप दिल्ली आए हो, क्रॉसफिट में ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर कहीं पर भी ट्रेनिंग कर रहे हो, म्यूटेंट एमएमए में कर रहे हो या बिडांग में कर रहे हो, जहाँ पर भी आप कर रहे हो, ट्रेनिंग करने गए हो, बहुत थक जाओगे तो क्या हो जाएगा? कर लिया आराम आपने, अभी तक जिंदगी में आराम कर रहे थे, भविष्य में भी आराम करने का बहुत समय मिलेगा, अभी वो समय नहीं है। अभी समय है लेवल अप करने का, हार्ड वर्क करने का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का जो ज़माना है इतना सॉफ्ट है, इतना कंफर्टेड है, प्लीज़ डोंट फॉल ट्रैप विक्टिम टू दिस। ओके, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब अभी आप 18 साल से 25 साल के अगर एज ग्रुप में हो तो मेक थिंग्स अनकंफर्टेबल फॉर योरसेल्फ। ओके, मुश्किल चीज़ें करो। ओके, एंड यू विल गेट, यू कैन सी देन, जिस दिन बारिश हो रही है, जिस दिन लोग ट्रेनिंग पे नहीं आ रहे हैं, उस दिन जाना है पक्का ट्रेनिंग पे, बिकॉज दैट्स योर डिफरेंस। जहां सब लोग गिव अप कर देते हैं, घर पे बैठते हैं, यू पुश थ्रू ऑन दोज डेज। दैट्स हाउ यू डोंट नीड अ सीनियर नहीं चाहिए हॉकी के शॉट मारे, खुद के अंदर दिमाग में बैठो आप, कि कोई आपको बोल नहीं रहा है, आप खुद को बोल रहे हो कि ब्रो आप क्या कर रहे हो, हाउ आर यू गेटिंग बेटर देन एनीवन एल्स। ओके, सो डोंट फॉल विक्टिम। ओके, सॉफ्ट टाइम्स हैं बट यू डोंट बी सॉफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज डोपामिन। ओके, डोपामिन एक केमिकल होता है जो दिमाग रिलीज करता है जब आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। और पुराने ज़माने में डोपामिन होता था जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल घर पे खाना नहीं था, आपको शिकार करने जाना पड़ता था, और जब आप शिकार करते थे सक्सेसफुली, किसी जानवर को मारते थे या आपको जो भी आपको फूड गैदर करना था फैमिली के लिए, वो आप करते थे और उनको आके देते थे, देन यू वुड गेट अ डोपामिन हिट। ओके, आपने एक मुश्किल टास्क खत्म किया और आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, ब्रेन बोल रहा है आपने बहुत अच्छा काम किया। आजकल क्या हो गया है, डोपामिन लोगों को मिल जाता है मोबाइल फ़ोन से। ओके, लोगों को मिल जाता है इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हुए, अच्छी रील दिखी, या फिर उनने कुछ पोस्ट किया, लाइक किया, कमेंट किया, 5 लोगों ने थम्स अप कर दिया, डोपामिन हिट मिल गया, इतना आसानी से मिल गया। कोई फाइटर खेला, हारा, उसके कमेंट में जाके आपने लिखा बकवास फाइटर है, 5 लाइक और मिल गए, डोपामिन हिट मिल गया। ओके, तो ये एक बहुत ही बुरा ट्रैप है। प्लीज रियलाइज वो असली नहीं है, वो असली डोपामिन नहीं है तो डोपामिन ही दिमाग में, बट दैट्स यू विल नॉट अर्न दैट डोपामिन हिट। ओके, आपको लग रहा है कि अरे यार मूड खराब है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, जाके एक शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, वेरी टेम्पररी डोपामिन हिट, बहुत टेम्पररी। दिमाग को लगेगा अरे कुछ अच्छा आ गया, कुछ खरीद लिया, एक एक्सपेंसिव फोन खरीद लिया, नए कपड़े खरीद लिए, डोपामिन हिट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है इसमें। लॉन्ग टर्म डोपामिन कैसे आएगा, या हार्ड वर्क वाला डोपामिन कैसे आएगा? यू स्टार्ट रनिंग, यू फीलिंग क्रैंकी कि अच्छा नहीं हो रहा जिंदगी में, डू 100 बर्पीज, 100 बर्पी कर लो वहीं बैठ के, दौड़ लो 5 किलोमीटर, गो डू पुल अप्स, 50 पुल अप मार दो, गो रोल जिसु करो आप जाके, पंचिंग बैग में जाके डू 10 राउंड्स ऑन द बैग, दैट विल गिव यू रियल डोपामिन, असली डोपामिन। ओके, नॉट ये सस्ता वाला स्क्रॉल करने वाला, ये शॉपिंग करने वाला, दैट्स नॉट रियल एंड इट्स नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे, आपको हेल्प नहीं कर रहा है बिल्कुल। रनिंग 5 किलोमीटर विल हेल्प यू मेंटली, फिजिकली, कार्डियो बढ़ेगा आपका,
legs will get stronger. आप पुल-अप्स कर रहे हो, बर्पीज कर रहे हो, रियल डोपामिन गाइस, रियल. ओके, तो ये डोपामिन के ट्रैप से निकलना है. आज के युवा इतने फंसे हुए हैं ये डोपामिन के अंदर, दे आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट. नेक्स्ट पॉइंट, अभी इस लास्ट वीक, इसी हफ्ते वीकेंड में दुष्यंत का फाइट था मैट्रिक्स फाइट नाइट में. एंड अगर आपने वो फाइट देखा, आपको पता था दुष्यंत डोमिनेटेड दैट फाइट. फर्स्ट राउंड दुष्यंत वन, बट सेकेंड एंड थर्ड राउंड, सॉरी, फर्स्ट राउंड साहिल वन, बट सेकेंड एंड थर्ड राउंड दुष्यंत वन प्रीटी इजिली. नाउ अब फाइट खत्म हो गई, लॉट ऑफ द पीपल आर मैसेजिंग कि कोच रॉबरी हो गई, दुष्यंत हार गया, उसको हरा दिया गया, कोई स्कैम चल रहा है, ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला. कुछ बोलो आप इसके बारे में, कंप्लेन करो इसके बारे में. तो गाइस, दुष्यंत वेंट इन, वो अंदर गया केज के, ही हैड ट्रेन वेरी हार्ड फॉर इट, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, फाइट बहुत अच्छा खेला उनने. एंड मैंने उनको पहले से बोला था कि फर्स्ट राउंड आपका ओपोनेंट आपके सारे अटैक रोक लेगा, बिकॉज आपका एक फिक्स गेम है और वो आपके ओपोनेंट और उनका कैंप वो प्लान करेगा इसको रोकना कैसे है. फर्स्ट राउंड रोक लेंगे आपको, बट सेकेंड एंड थर्ड राउंड जब आप लगे रहेंगे, आप गिव अप नहीं मारेंगे, दैट्स व्हेन योर ओपोनेंट विल स्टार्ट टू गेट टायर्ड एंड दैट्स व्हेन यू विल यूज योर गेम एंड मेक इट वर्क. तो यही उन्होंने किया, इसलिए सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड में ही डिड सो वेल, बिकॉज ऑल द टैक्टिक्स फर्स्ट राउंड में काम किए, बट सेकेंड थर्ड राउंड में दुष्यंत गॉट मोर कॉन्फिडेंट एंड ओपोनेंट डिफेंड करने के बाद थोड़ा सा उनका एनर्जी लेवल कम हुआ एंड दुष्यंत वाज एबल टू डोमिनेट. ओके, बट हैविंग सेड दैट, अब लोग बोल रहे हैं कंप्लेन करो, कुछ बोल नहीं रहे आप इसके बारे में. देखें गाइस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ. हर चीज़ कंप्लेन करो, ब्लेम करो. या गाइस, पूरे स्टेडियम में सबको पता था कि दुष्यंत वन द फाइट. सबको, सिर्फ दो लोगों को लगा कि ओपोनेंट जीता है. अब वो चांस की बात है कि दोनों लोग जजेस थे, उसके अलावा किसी को नहीं लगा कि दुष्यंत लॉस द फाइट. तो मुझे अब क्या बोलने की जरूरत है? Okay, there's no point in talking about it, guys. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Don't have to constantly complain. इसकी गलती, उसकी गलती, इसको हटा दो, इसको भगा दो. Guys, you go in and fight. आप फाइटर हो, आप एथलीट हो. Your job is to go in there, compete, and do the best of your ability. जीतते हो, great. हारते हो, great. कुछ नहीं होता. You gave your best, right? दुष्यंत अब he went in, did so well. अब क्या कंप्लेन करते रहे, भागते रहे, लड़ते रहे, क्या कर लिया फाइट, सबको पता है ही वन यार. ठीक है, बढ़ो आगे. डोंट गेट आउट ऑफ दिस हैबिट ऑफ कंप्लेन कर रहा है, करो, क्रिप करो, सोशल मीडिया पर रो. डोंट डू दिस गाइस, इट्स अचीव नथिंग. आई विश हिज ओपोनेंट गुड लक. आई होप ही गोज वेरी फार, विंस द बेल्ट, एंड आई विश द सेम फॉर दुष्यंत. आप लोग खेलते रहो, जीतते रहो, बोथ आर ऑन अ अपवर्ड ट्रेजेक्टरी. दोनों ऊपर जा रहे हैं, लेवल उनका दोनों का बढ़ रहा है और बढ़ता रहना चाहिए. अच्छे फाइटर हैं दोनों के दोनों. सो आई विश बोथ ऑफ देम लक. अगेन आप लोग बोलेंगे अरे यार पता नहीं कोच ऐसा क्यों सोचते हैं. मैं इसलिए सोचता हूँ ऐसा बिकॉज यहाँ कोई राइवलरी नहीं है. मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मैं हूँ, वी आर ट्राइंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्स. हमारा किसी और से कंपटीशन नहीं है. कोई और जो कर रहा है वो करे. मेरे स्टूडेंट्स और मेरा गोल ये है कि हमें खुद से बेटर होना है. कल हम जो थे उससे बेटर आज होना है. एंड दैट्स हाउ यू गाइस शुड अप्रोच लाइफ. कल जो लेवल था उससे आगे बढ़ना है, बेटर होना है. ओके, सो बिग प्रॉब्लम सोसाइटी में, ब्लेम करना लोगों को, जजेस, रेफरीज, बॉस ने ऐसे किया, बाकी एम्प्लॉयज कंपनी में ऐसे कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं. यार ओपोनेंट्स, आपके कॉलीग्स, कॉलेज वाले सब जाएं तेल लेने. ठीक है, आप कॉलेज जा रहे हो, स्टडी योर एस ऑफ, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, ट्राई टू गेट द बेस्ट मार्क्स यू कैन. ऑफिस में हो, वर्क योर एस ऑफ, जितना काम दे रहे हैं उसको खत्म करो और काम पकड़ो, तोड़ो उसको काम को. देखो आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट, देखो आपको प्रमोशन कैसे नहीं मिलता है. व्हेन यू स्टडिंग सो हार्ड, गेटिंग गुड मार्क्स, तब देखो कि कैसे आपको कोई रोक सकता है. फाइटर हो आप, ट्रेन बेटर एंड स्मार्टर देन एनीवन एल्स, देखो कैसे कौन आपको रोक सकता है. ओके, चेंज द माइंडसेट गाइस. ब्लेम नहीं करना. अरे मैंने तो पढ़ाई की नहीं, बट उसने भी पढ़ाई नहीं की, उसको कैसे मार्क्स मिल गए, मेरा तो सेम आंसर था, उससे बेटर आंसर था. फक इट.
ओके अपने पे फोकस करो, गिव इट 100%। जो भी आप काम कर रहे हो, बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, गुड थिंग्स विल हैपन, अच्छी चीज़ें होंगी इफ़ यू कीप पुटिंग टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन, वॉकिंग अवे। तो वॉकिंग अवे मेरे को बहुत दिखता है ये। हमेशा जब भी मैं ये 18 से 25 का जो एज ग्रुप है, इनके लोगों से मैं बात करता हूँ, मैं डील करता हूँ। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। एक फाइटर था, बहुत टैलेंटेड फाइटर था, मुआय थाई का। उसको मैंने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए भेजा। थाईलैंड में टूर्नामेंट था, फाइट होने वाली है, वो पूरा ट्रेनिंग कर चुका है, ही इज़ रेडी, ही इज़ प्रिपेयर्ड। उसका नाम अनाउंस करते हैं एंड ही रन्स अवे। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वो बंदा आया ही नहीं। यहाँ से थाईलैंड गया, पूरा ट्रेनिंग करके गया। जब फाइनली जब अनाउंसर ने नाम अनाउंस किया तो वो भाग गया वहाँ से। ओके, दिस इज कॉल्ड द वॉकिंग अवे स्ट्रैटेजी। काफ़ी सारे जो युवा हैं, जो यूथ है, उनको लगता है कि अगर हम जाएंगे, अगर हम हार गए तो लोग क्या बोलेंगे, ज़माना क्या बोलेगा, हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अंकल क्या बोलेंगे, आंटी क्या बोलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, हमारे सबके दिमाग में एक आध आदमी आता है हमेशा। आपको इट कुड बी मेरे फादर क्या बोलेंगे या मेरे मामा क्या बोलेंगे। आप सोचिए, अब वीडियो देख रहे हो, आप सोचो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा आदमी है जो आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, आपको उससे डर लग रहा है कि अगर ये कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा। इसकी वजह से, इस डर की वजह से काफ़ी सारे लोग कंपीट ही नहीं करते हैं, वो डर के मारे भाग जाते हैं। एक चाइनीज़ कहावत है कि जो सबसे लंबा पेड़ होता है, सबसे ज़्यादा हवा भी उसी पे लगती है। जो नीचे लेवल के पेड़ हैं उनमें इतनी हवा नहीं लगती, बट लंबा पेड़ गिरने के चांस हाई रहते हैं, बिकॉज हवा सबसे ज़्यादा उन पर लगती है। तो काफ़ी बार हम डरते हैं कि अगर हम सबसे अच्छे हो गए या हम लोग ने बहुत अगर एफर्ट मार दिया तो हमारे ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। क्या इस प्रेशर से ही डायमंड बनता है। ओके, सो डोंट, वो जो सोच रहा है आपके बारे में, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इग्नोर गाइस, इग्नोर इट। आप सोचो कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बोल रहे थे इम्पॉसिबल है, बट वो पॉसिबल हुई। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए, काफ़ी लोग ऐसे बोलते थे कि मून पे इंसान आदमी जा ही नहीं सकता, चांद पे आदमी जा ही नहीं सकता। एंड दैट वाज द थिंकिंग फॉरएवर अंटिल नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने मून में कदम रखा। ओके, उसके बाद नाउ लोग मून पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नोबडी केयर्स, बिकॉज इट्स पॉसिबल। बट उससे पहले इट वॉज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। हम लोग का एग्जाम्पल देते हैं, एवरीबडी वॉज टेलिंग मी इंडिया में तो ब्लैक बेल्ट हो ही नहीं सकते आप, कोई इंडिया में ब्लैक बेल्ट है ही नहीं, होएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। घी करोगे इंडिया में तो कोई घी करता ही नहीं है, घी मिलती नहीं इंडिया में। नेक्स्ट थिंग, एंड आई बिकेम अ ब्लैक बेल्ट। नेक्स्ट थिंग, इंडिया में तो यूएफसी जा ही नहीं सकते, कोई पॉसिबल ही नहीं है, कोई गया ही नहीं है आज तक, तो पागल हो गए हो। अंशुल वेंट, और आप कितने सारे जा चुके हैं। नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेइंग कि एक दिन इंडिया में यूएफसी चैंपियन होगा, लोग हंस रहे हैं, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पागल हो। ओके, दिस इज अ कॉन्स्टेंट थिंग गाइस, दिस इज वॉकिंग अवे। ओके, पीपल वुड मच रादर से कि अरे मत जाओ यूएफसी, हार जाओगे, इससे बेटर करो ही मत, लोअर लेवल में खेलते रहो फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज वेरी कॉमन गाइज। अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं, अंटिल एक बंदा आएगा जो विल चेंज इट ऑल, विल चेंज द बिलीफ। स्प्रिंटिंग में पॉसिबल ही नहीं, लोग समझ रहे थे कि 10 सेकेंड के बिलो आदमी जा सकता है, अंटिल यूसेन बोल्ट डिड। ओके, तो काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट सम सैवेज कम्स, कोई यहाँ से हिला हुआ बंदा कम्स एंड ही चेंजेस एवरीथिंग, ही चेंजेस द गेम कंप्लीटली। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस गाइस। दुनिया में ज़रूरत है डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, लॉयर्स की, पर दुनिया में सैवेजेस की भी ज़रूरत है।
जो ऐसी चीज़ें करें जो इम्पॉसिबल कंसिडर की जाती थी. That's what I want you guys to understand. Okay, you can become a savage. You just have to change this. इसको strong करो आप लोग and go after a goal and you can make a lot of things happen जो लोग impossible सोच रहे थे. Last point, final point is self sabotage. इसका मतलब क्या हुआ है? काफ़ी बार हमें पता है हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं खुद के लिए, बट स्टिल करते हैं बिकॉज हमें एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हम लोग का एग्ज़ाम आ रहा है, या हमें पता है कि हमारा फाइट आ रहा है, या हमें पता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बट वी ऑल्सो नो दैट ऐसा कुछ हम लोग की स्टोरी होनी चाहिए दिमाग में कि अगर हार गए या अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए या फिर प्रमोशन नहीं हुआ, आई शुड हैव अ स्टोरी कि मैं हार गया बिकॉज ये हुआ, मेरे मार्क्स नहीं आए बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला, बिकॉज लाइट चली गई, बिकॉज कोई मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, या बिकॉज क्वेश्चन कुछ नए आ गए. दीज आर ऑल स्टोरीज वी मेक आवरसेल्व्स. खुद के दिमाग में स्टोरी बना ली है एंड दैट वी आर सेलिंग टू आवरसेल्व्स. जो सेल्समैन आपको गाड़ी बेच रहा होता है, इंश्योरेंस बेच रहा होता है, आप खुद को भी स्टोरी बेच रहे होते हैं कि मैं नहीं जीता बिकॉज ऑफ दिस. ओके, गेट रिड ऑफ दैट गाइस. स्टार्ट टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मेरे स्टूडेंट कोई फाइट जाके हार रहे हैं, आई रेज माई हैंड अप एंड से इट्स माई फॉल्ट. अंशुल का फाइट हुआ माइक ब्रीडन से, फाइट एंडेड, आई रोज माई हैंड एंड आई सेड मेरी गलती है, मेरी गलती है दैट आई डिड नॉट स्पीक टू हिम फ्रॉम अबाउट द थर्ड राउंड. मैंने फाइट से पहले उनके सारे मैट्रिक्स फाइट नाइट के फाइट्स में आई सैट विद हिम, वी डिस्कस्ड राउंड 1 में करेंगे, राउंड 2 में करेंगे, राउंड 3 में करेंगे, अगर आप इफ यू आर हर्ट we'll do this, अगर आप जीत रहे हो we'll do this. We discussed all of it. माइक ब्रीडन के फाइट में we did not discuss it, and I felt he was lost in the third round because we did not talk. तो मैंने हाथ उठाया, मैंने बोला मेरी गलती है, and we had a long discussion about it. अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे you will realize a lot of things in life will change. Okay, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है guys. एक मैंने एक कहावत सुनी थी कि आप सेम लेसन बार बार लर्न करते रहेंगे लाइफ में अगर आप पुरानी गलतियों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और उनसे सीख नहीं लेंगे. ओके, गॉड विल कीप टीचिंग यू द सेम लेसन अंटिल यू लर्न दैट लेसन. तो अगर फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक हम लोग का स्टूडेंट था, वो हर फाइट में जाता था, जेसू की फाइट में लेग लॉक होके आ जाता था. उसको मैंने बहुत बोला लेग लॉक सीख लो, लेग लॉक सीख लो, नहीं सीख रहा था, एंड ही केप्ट गेटिंग लेग लॉक, लेग लॉक, लेग लॉक. Eventually, he just became a guy जो leg lock से डरने लगा था. Okay, he never learned and he will never learn. उसको सीख ही नहीं रहा अपनी गलतियों से. अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ. मैं ब्रिटिश ओपन खेल रहा था मैनचेस्टर में, 2018 की बात है, और मैं एक ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा था. क्रिस न्यूमैन उनका नाम है. फाइट जोन लंदन के थे वो, पर्पल बेल्ट डिवीजन में. उनने गार्ड पुल किया, मैं पासिंग कर रहा था एंड ही पुट मी इन अ गार्ड. उसको डीप डेलाइवा एक्स बोलते हैं, गार्ड का नाम है. मैंने जिंदगी में कभी डीप डेलाइवा एक्स नहीं फेस किया था. आई वाज स्टक. उन्होंने मेरे को स्वीप किया, उनको 2 पॉइंट मिल गए एंड ही वन बिकॉज ऑफ दैट. मैं वापस आया, मैंने एक दृढ़ निश्चय ले लिया कि भाई ये डीप डेलाइवा एक्स है क्या, मैं इसको सीखूंगा, इसके काउंटर सीखूंगा, इसके अटैक सीखूंगा, दोबारा ऐसी पोजिशन में फंसूंगा नहीं मैं. एंड आज 8 साल हो गए उस बात को, 7 साल. डीप डेलाइवा एक्स मेरे गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं उसके काउंटर जानता हूँ, मैं उसके अटैक जानता हूँ. आधे से ज़्यादा टाइम जब मैं किसी लंबे स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट कर रहा हूँ, मैं उनको फंसा के उस स्वीप से गिरा देता हूँ, बिकॉज मैंने अपनी गलती से सीखा. अगर मैं वहाँ पर अपने बोलता रहे कुछ था, मैं आई डोंट केयर, मैं सीखता नहीं. सो वट एवर मिस्टेक इज हैपनिंग, गलती हो रही है, आप कोई चीज़ जीत नहीं पा रहे, हासिल नहीं कर पा रहे, लर्न फ्रॉम इट एंड ग्रेट थिंग्स विल हैपन गाइस. तो ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन थोड़ी सी सॉफ्ट है एंड आप कैसे इस ट्रैप से बच सकते हैं. आई वॉन्ट यू गाइज टू अचीव ग्रेट थिंग्स. मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करें लाइफ में, इंडिया का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, बट उसके लिए इन ट्रैप से हटना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा. होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा. प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिएगा आपने नहीं किया.
इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करिए @CFCSID। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इश्यूज हैं, प्लीज़ कमेंट एंड लेट अस नो, वी विल हेल्प यू आउट गाइस। होप यू एंजॉयड इट। Until next week guys, take care and hosts.